को जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मत्ती की अंजील 22 अध्याय 1 आयत से लेके 13 आयत तक। शादी में सबको बुलाया। शादी वाले घर में लोगों से भर गया था, भले भी आए बुरे भी आए। जब सारे मेहमान आ गए, राजा मेहमानों को देखने के लिए आया। उनमें से एक मनुष्य को देखा जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। शादी में तो आया था, भले भी आए थे बुरे भी आए थे, पर ब्याह वाला कपड़ा होना बहुत जरूरी है। उसको बोला, बिना शादी वाले कपड़े पहने इस जगह में कैसे आया? वो चुप रहा। राजे ने नौकरों को बुलाया, उसके हाथ पैर बांध कर उसको बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने गए थोड़े हैं। यह मनुष्य मेहमान बनकर तो आया, पर शादी वाला कपड़ा नहीं पहना था। बुरे भी आए भले भी आए। और नौकर चाकरों ने आवाजें लगाई, सेवकों ने उनको लेने गए, बाहर जाकर उनको बुलाया, पर नौकरों चाकरों को पता नहीं चला कि मेहमानों में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शादी वाला कपड़ा नहीं पहना। पर राजा को पता चल गया, प्रार्थना में आना, संगति करना काफी नहीं, शादी वाला कपड़ा पहनना है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य एक बादशाह की शादी की तरह है। शादी वाला कपड़ा, विवाह वाला कपड़ा पहनना जरूरी है। चाहे आप बुरे हो, चाहे आप भले हो, कितने भी पाप किए हो, चाहे आपकी आदतें ठीक नहीं, कितने भी आप गिरे हो, नशे में कितने भी आप गिरे हो, बुरे कामों में, बुरियां आदतों में फंसे हो, चाहे पाप ने आपको अपना गुलाम बनाकर रखा है, पाप ने आपकी आदतों को बिगाड़ दिया है, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी देखने की शक्ति, सुनने वाली आदतें, आपके बोलने वाली आदतें, आपकी खाने वाली आदतें, सब बुरी आदतें कितनी भी बिगड़ी हो, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के पुत्र के विवाह में मेहमान बनकर जाना है। आपको विवाह वाले कपड़े पहनना जरूरी है। चाहे आप कितने भी बड़े पापी हो, आप कितने भी बुरे हो, आपकी कुछ आदतें बुरी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ भला है आप में, कुछ बुरा है, पर अपने एक काम करना है, अपने आदतों से छुटकारा पा लेना है, अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाना है, साफ हो जाना है, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके मन से विश्वास करना है, तो निश्चय मुक्ति पाएगा। ये है मुक्ति का वस्त्र। ये मुक्ति का वस्त्र परमेश्वर देता है। वह किसको देता है? जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुंह से इकरार करते हैं, अपने दिल से विश्वास करते हैं। उसने पिता परमेश्वर को मुर्दों में से जिंदा जो हुआ है, वह जिंदा प्रभु है, उसको मुक्ति का वस्त्र मिलता है। उनका नाम नहीं बदलता, उनकी जात नहीं बदलती, उनको मुक्ति मिल जाती है। वह चाहे कितने भी बुरे हो, कितने पापी हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है, प्रभु जानकर अंगीकार कर लेता है। कुछ लोग प्रभु यीशु से कुछ पाने के लिए आते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, हो सकता है नौकरी भी मिल जाए, मुक्ति पर नहीं मिलेगी। कोई चर्च में संडे को बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, मुक्ति पाए हुए लोग थोड़े हैं, जिनको मुक्ति मिली है वो लोग कितने हैं। चर्च में ज्यादा लोग चंगाई के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, कोई कहता है गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आते हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इन लोगों का मुक्ति वाला जीवन नहीं है। कुछ लोग मुक्ति बारे नहीं बोलते, पाप के बारे नहीं बोलते, पाप से तौबा करने के लिए नहीं बोलते, पापों से क्षमा पाने के लिए नहीं बोलते, पाप और शरीर की अभिलाषा को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं बोलते। अगर मुक्ति विवाह वाला कपड़ा नहीं पाया तो आप सीधा नरक की आग में जाओगे। स्वर्ग के परमेश्वर ने आज्ञा देनी है स्वर्गदूतों को, उसके हाथ पैर बांध कर बाहर अंधकार में फेंक दो, पीड़ा वाली जगह नरक की आग फेंक दो। नरक की आग में किसी को फेंक दिया जाएगा जिनकी मुक्ति नहीं हुई, उनका अंत बुरा होगा। मुक्ति परमेश्वर देता है। मुक्ति का वस्त्र पहन लो। मुक्ति किसको मिलती है? जो यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। एक ही प्रभु है जो सबका प्रभु है। उस प्रभु को जानना है। प्रभु को जानने के लिए प्रभु का वचन सीखना है। जब हम वचन सीखेंगे, सच्चे परमेश्वर जो एक ही प्रभु है, जो सबका प्रभु है, जो सारी सृष्टि का प्रभु है, जो सब जगह का प्रभु है, जो सब दुनिया का प्रभु है, जो ब्रह्मांड का प्रभु है, इस प्रभु को हमें पहचान में आना है। जब हम वचन
सीखेंगे। प्रभु का मतलब है हुकूमत करने वाला, प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला, सारी सृष्टि पर, ब्रह्मांड पर, सारी जातियों पर, सारी शक्तियों पर प्रभुता करने वाला, छोटे बड़े प्रभुता करने वाला, छोटे बड़ों के ऊपर प्रभुता करने वाला एक ही प्रभु है। वो एक प्रभु कौन है कि उसको जानना है, वचन सीखना है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। जो बाइबल का वचन पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, प्रभु को पहचान में आएंगे। परमेश्वर कौन है? वो सृष्टि करता है, मुक्ति दाता है। बाइबल वचन को सीखना है, फिर ही हमें पहचान आएगी परमेश्वर कौन है। इतने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, पर प्रभु जानकर नहीं। मुक्ति किसकी होनी है? उद्धार किसका होना है? जो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, मुंह से इकरार करेगा। मुंह से क्यों इकरार करना है? संसार को, संसार में काम करने वाली शक्तियों को पता चलना है किस इंसान ने प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लिया है। इसका प्रभु यीशु मसीह बन गया है, इसका मालिक प्रभु यीशु मसीह बन गया है। इसे मुक्ति का वस्त्र मिलता है। आमीन।